एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर इंग्लिश एक मजाक। बच्चों, एक नया क्लोज टेस्ट जो आपके लिए लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं ये क्लोज है एसएससी सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ है। इस क्लोज टेस्ट में बात की गई है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। भेदभाव क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है ये समझ में आना चाहिए। अगर आपको पूरे क्लोज टेस्ट का थीम समझ में आ जाएगा तो शायद आप आंसर को बहुत अच्छे से और जल्दी से क्या कर पाएंगे, अप्रोच कर पाएंगे। कुछ बच्चों के साथ समस्या क्या है कि वो इंग्लिश को पढ़ नहीं पाते, प्रॉपर वे में नहीं जा पाते। ठीक है, कुछ पढ़ लेते लेकिन उनके आंसर सभी करेक्ट नहीं होते। उसके लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, देखिएगा। अगर आपको लगता है कि सर हम थोड़ा थीम नहीं समझ पाते हैं तो उसके लिए मैंने आपको इसको पूरा एक्सप्लेन किया है हिंदी में। एक बार इसको रीड कर लीजिए, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना सा है कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर सही होने चाहिए। आप सही ऑप्शन को पिक करें किसी भी तरह से। समझ में आया? एक बार इसको रीड कीजिएगा वीडियो को पॉज करके और फिर सॉल्व कीजिए, आपको बड़ा आनंद आने वाला है, देखिएगा। तब तक तो आप मेरे साथ जुड़े ही रहिए। देखिए डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव क्या होता है। भेदभाव तो भेदभाव किसी भी तरह का हो सकता है। सेक्सुअल भी हो सकता है, एज की उम्र, आपकी उम्र बड़ी है, आप ज़्यादा बड़े हो, मैं छोटा हूँ, या वो छोटा है, या मैं बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, ये भी भेदभाव का एक रूप है। ठीक है, उसकी जाति किसी और जाति का है, मैं किसी और जाति को, ये भी भेदभाव का एक रूप है। तो भेदभाव क्या करता है, जिक्र करता है, रेफर करता है। ठीक है, इनइक्वलिटी, तो इनइक्विटेबल का मतलब ये क्या है, अपन आपस में इक्वल नहीं है भैया। और एक दिख रहा है, और ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए। इनइक्विटेबल नेगेटिव वर्ड, तो इनमें नेगेटिव वर्ड ढूंढो क्या है, और नेगेटिव वर्ड तब ढूंढोगे जब इसका मतलब पता हो। तो देखिएगा मतलब क्या है। पैथेटिक का मतलब दयनीय, ट्रेजिक का मतलब दुखद, और सिस्टमेटिक का मतलब व्यवस्थित होना, और बायस का मतलब पक्षपात। हम समझ गए कि आप आंसर समझ गए हो। सर यहाँ पे इनइक्विटेबल है तो पक्का आंसर यहाँ पे 22 ही होने वाला है। क्या होना चाहिए सर आंसर यहाँ पे? सर 22 आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही सोचा आपने। यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए हमारा? 22 होना चाहिए। क्लियर है? तो इनइक्विटेबल और 22 ट्रीटमेंट, जब आप इस तरह का व्यवहार किसी व्यक्ति विशेष से करते हो या ग्रुप से करते हो ऑन द बेसिस ऑफ किस तरह का, जातीय व्यवहार, सेक्सुअल, मेल फीमेल, एज ग्रुप। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब बहुत गलत प्रभाव डालते हैं। ठीक है ना। अब स्टडी शो करती है, स्टडी इंडिकेट करती है। देखिए आपके सामने लिखिए, स्टडी हैव इंडिकेटेड। स्टडी मतलब अवधारणा, अध्ययन से पता चलता है। क्या पता चलता है कि जो परसेप्शन है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब किस बात का, जो भेदभाव की धारणा है, वो क्या करती है बताइए। चलिए देखते हैं क्या करती है। ट्रिगर करती है, इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, सपोर्ट करती है। हम ऑप्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। सर हमको उनके मतलब ही नहीं पता, तो कोई बात नहीं। ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरुआत करना। ठीक है जी। इंस्पायर का मतलब प्रेरणा देना, मोटिवेट करना या समर्थन करना। अब बताओ भैया, नेगेटिव वर्ड है या नहीं, आप ही बताओ क्या है। हाँ जी, तो जो बताइए, जो अवधारणा है, क्या है? अवधारणा है किस चीज़ की, किस चीज़ की अवधारणा है, जल्दी से बताओ। अगर आप बता दोगे तो हम समझ जाएंगे कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। सर भेदभाव की अवधारणा की बात हो रही है। किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक प्रतिक्रिया में तनाव परिवर्तन की एक श्रृंखला हो सकती है। ये जैसे लिखा हुआ है, आप देखिए मेरे साथ, स्टार्ट करती है सीरीज का मतलब श्रृंखला। किस बात की? तनाव, तनाव बढ़ा सकता है, यही भेदभाव। यही परिवर्तन वो किस किस रूप में हो सकता है? सर मेंटल रूप में हो सकता है। मेंटल मतलब दिमागी तौर पर, मानसिक। सर शारीरिक, शारीरिक भी हो सकता है, और व्यवहारिक भी हो सकता है। क्लियर है या नहीं, बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों या सुनो? ठीक है जी। चलिए अब देखिएगा, द एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस इज नोन टू एलिसिट अनफेवरेबल इमोशन, इमोशनल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी से बताओ। तनाव का अनुभव, तनाव मतलब टेंशन का जो अनुभव, एक्सपीरियंस है, वो प्रतिकूल होता है, अनफेवरेबल होता है। किससे? इमोशनल, भावनात्मक प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने वाला है। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? यही चीज़ें हैं जो भेदभाव पैदा करती हैं, वो यही तनाव को क्या करती हैं? उत्पन्न करती हैं। क्लियर है या नहीं? और क्या होता है देखिएगा, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड। ये सब चीज़ें शामिल तो हैं, शामिल भी हैं, लेकिन लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। आप किसी को कितना भी तनाव दे सकते हो, तनाव की एक सीमा नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन उसकी एक सीमा है कि वो किस लेवल तक उस चीज़ को झेल सकता है। अब देखिए, डिस्पेयर मतलब होता है क्या, बताइए? निराश। और रिसेंटमेंट का मतलब क्या होता है? नाराजगी। मैंने हर चीज़ को लिखा है, आप देख सकते हैं। क्लियर है या नहीं? देखिए तो बताइए यहाँ क्या होना चाहिए। हाँ देखिए, रिसेंटमेंट मतलब निराशा,
नाराजगी, और डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। अब वर्ड दो नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव बना होना चाहिए। लिमिटेड टू क्या होगा बताइएगा। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन होना चाहिए। एंजाइटी होनी चाहिए यहाँ पे ऑप्शन थर्ड में, या फिर डीफनेस होना चाहिए, डेथ या इम्पेयरमेंट। क्या आंसर होना चाहिए बताओ इस ऑप्शन के लिए, सोचिए। सर आप इसके मतलब बता दो तो हम शायद बता सकते हैं, लेकिन एक चीज़ देखिएगा, हमने एक छोटा सा प्रयास किया है आपके लिए इंग्लिश को आसान बनाने का। अगर हम इसमें सफल हुए हों तो कृपया करके वीडियो को कमेंट्स करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैंने नाउन का भी एक सीरीज स्टार्ट किया है। मैं स्पीकिंग क्या कोर्स भी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ। क्लियर है या नहीं? इसके लिए आपको क्लास को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो बताइए, एंजाइटी का मतलब होता है सर चिंता, डीफनेस का मतलब बहरापन, डेथ का मतलब मृत्यु, और इम्पेयरमेंट का मतलब हानि। अब आप बताइए क्या आंसर होना चाहिए। अब आप ही बताइए क्या आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो सर यहाँ पे निराशा, नाराजगी, सर बहरापन तो होगा नहीं, डेथ होगा नहीं, इम्पेयरमेंट होगा नहीं, एंजाइटी होगा। और सर कहाँ से पता चल रहा है? और एंजाइटी यहाँ भी लिखा हुआ, तो इससे ही समझ में आ गया कि यहाँ पे एंजाइटी होना चाहिए। तो एंजाइटी चिंता, निराशा और नाराजगी। एंजाइटी हैज बीन लिंक, जुड़ी होती है किससे? राइज इन हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर। क्या होता है, अगर आप चिंता ज़्यादा करेंगे तो इससे आपके हेल्थ में, आपके व्यवहार में क्या होगा, गिरावट आएगी। आप क्या करेंगे? स्मोकिंग करेंगे, क्योंकि अब आप चाहते हैं कि ये चिंताएं हमसे दूर हो जाएं। और दूर तो कैसे होंगी? तो आप गलत रास्ता अपना लेंगे, स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का। एंड और क्या होगा? अब देखो, एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। एंड कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। नेगेटिव वर्ड है एंड के पहले, तो यहाँ भी नेगेटिव होना चाहिए। अब ड्रग कैसे होना चाहिए? ड्रिंकिंग, स्मोकिंग नेगेटिव, ड्रग भी गंदे ही होंगे। देखते हैं कैसे ड्रग के बारे में आप बात करना चाह रहे हो सर। इलिसिट, लेजिटिमेट, इनके मतलब तो बता दो हमको। तो देखिए, इलिसिट का मतलब होता है अवैध, लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध, अब वैध, और मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य, और प्रेस्क्राइब का मतलब निर्धारित करना। अब आप ही बताओ क्या होना चाहिए। सर नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव सेंस में जाएगा। तो लेजिटिमेट तो वैध होता है, मैंडेटरी मतलब आवश्यक होता है, प्रेस्क्राइब होगा नहीं, इलिसिट मतलब अवैध। आप उल्टे सीधे अवैध ड्रग यूज करोगे वाइल साइमल्टेनियसली कॉज, और जैसे जैसे आप ड्रग यूज करोगे वैसे वैसे आपकी हेल्थ क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगी भैया? हमें तो पता नहीं, आप ही बताइए। डिक्लाइन होगी, बताइए, अपहीवल होगी, अनफ्रूटफुल होगी, राइज होगी, क्या होना चाहिए? सर एक और आंसर मतलब बता दो सर इनके। तो डिक्लाइन का मतलब गिरावट आएगी भैया। अपहीवल का मतलब उथल पुथल, हाँ उथल पुथल होगी क्या? हाँ निष्फल होगी, उदय होगा, क्या होगा? सर बहुत सही, मैं समझ गया आंसर। सर आंसर डिक्लाइन होगा। सर आंसर यहाँ पे क्या आएगा? सर डिक्लाइन आएगा, causing a decline in health promoting activities such as sleeping and और सभी एक्सरसाइज। आप ज़्यादा टेंशन लोगे तो सोओगे नहीं आप, अच्छा स्लीप नहीं लोगे, साउंड स्लीप अगर होगी तो आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। क्लियर है या नहीं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? डिक्लाइन होगा। बच्चों कैसा लगा क्लास आपको? अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना, ओके। और आपको लगता है सर कोई कमी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए बेझिझक, ओके। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल दे दूँगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा सचिन सर शो, पावर बाय पैरामाउंट। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चलिए।